नमस्कार, न्यूज क्रांति के ऑडियो बुलेटिन आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। कोरोना संकट के बाद मंगलवार से खुलेंगे देश के सभी संग्रहालय। डीआरडीओ ने यात्री बसों में आग से सुरक्षा के लिए प्रणाली विकसित की। दिल्ली में 11 नवंबर से शुरू होगा हुनर हाट। अरुणाचल प्रदेश के विद्यार्थी पहनेंगे खादी मास्क। ऑटो बिक्री को अक्टूबर में लगा झटका, बिक्री में दर्ज की गई जोरदार गिरावट। और राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को चुनौती देने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन खोलने के ताजा क्रम में मंगलवार से देश के सभी संग्रहालय आम दर्शकों व सैलानियों के लिए खुल रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोमवार को राष्ट्रीय संग्रहालय का भ्रमण करके संग्रहालय को खोले जाने की तैयारियों का जायजा लिया। सभी वेदिकाओं में पूरी साफ सफाई की गई। बारीक कलाकारी को लेंस के जरिए देखा जा सकेगा। किसी भी कलाकृति को हाथ लगाने की अनुमति नहीं होगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने यात्री वाहनों, विशेष रूप से बसों में आग लगने की घटनाओं का तुरंत पता लगाने और उस पर काबू पाने वाली प्रणाली विकसित की है, जिसका प्रदर्शन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष पेश किया गया। डीआरडीओ के फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी सेंटर द्वारा विकसित फायर डिटेक्शन एंड स्प्रेशन सिस्टम महज 30 सेकंड में वाहन में आग लगने का पता लगाकर 1 मिनट में उस पर काबू पाकर जान माल के नुकसान में काफी हद तक कमी कर सकता है। इस प्रणाली का प्रदर्शन आज डीआरडीओ भवन में किया गया और मंत्रियों को इसकी कार्य प्रणाली के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस प्रणाली में वाहन में 80 लीटर पानी की क्षमता वाले टैंक और 6.8 किलोग्राम नाइट्रोजन का सिलेंडर फिट किया जाता है। टैंक से पानी की अनेक ट्यूब जोड़ी गई हैं जो वाहन के विभिन्न हिस्सों तक जाती हैं। इंजन के लिए एरासोल जनरेटर लगाया जाएगा जो सिस्टम के चालू होने के 5 सेकंड में आग पर काबू पा सकता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज बताया कि पीतमपुरा में 11 से 22 नवंबर तक आयोजित होने वाले हुनर हाट में मिट्टी से बने अद्भुत खिलौने एवं अन्य आकर्षक उत्पाद, कुम्हार कला की जादूगरी, मेटल से बने विभिन्न उत्पाद और देश के कोने कोने से लकड़ी, जूट, बेंत, बांस से बने दुर्लभ हस्त निर्मित उत्पाद प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश के हर क्षेत्र में देसी उत्पादन की बहुत पुरानी और पुश्तैनी परंपरा रही है जो अब लुप्त हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के आह्वान ने भारत के स्वदेशी उद्योग में नई जान डाल दी है। कोरोना की चुनौतियों के चलते लगभग 7 महीनों के बाद लोकल के लिए वोकल थीम के साथ पीतमपुरा के दिल्ली हाट में 11 नवंबर से पुनः शुरू हो रहे हुनर हाट में माटी, मेटल और माचिया, लकड़ी, जूट के सामान के उत्पादन प्रमुख आकर्षण का केंद्र होंगे। उन्होंने कहा कि देश का हर क्षेत्र लकड़ी, ब्रास, बांस, शीशे, कपड़े, कागज और मिट्टी के शानदार उत्पाद बनाने वाले हुनर के उस्तादों से भरपूर है। इनके इस शानदार स्वदेशी उत्पादन को मौका मार्केट मुहैया कराने के लिए हुनर हाट बड़ा प्लेटफॉर्म देने जा रहा है। स्वदेशी उत्पादों की आकर्षक पैकेजिंग के लिए भी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से दस्तकारों, शिल्पकारों की मदद की जा रही है। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती मिल रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीतमपुरा में आयोजित हो रहे हुनर हाट में 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इस हुनर हाट में विभिन्न राज्यों से मिट्टी एवं मेटल से बने खिलौने, असम के ड्राई फ्लावर्स, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली इक्कट, बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स, दिल्ली की कैलीग्राफी पेंटिंग, गोवा से हैंड ब्लॉक प्रिंट, गुजरात से अजरक, जम्मू कश्मीर से पश्मीना शॉल, झारखंड से तुषार सिल्क और बेंत बांस से निर्मित उत्पाद, कर्नाटक से लकड़ी के खिलौने आदि आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके अलावा यहां आने वाले लोग बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली व हरियाणा आदि के लजीज पारंपरिक पकवानों का आनंद भी ले सकेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को उच्च गुणवत्ता वाले 60,000 खादी सूती मास्क की आपूर्ति की है जिन्हें विद्यार्थियों में बांटा जाएगा। आयोग ने सोमवार को बताया कि कोरोना महामारी के कारण हुई पूर्णबंदी के बाद अरुणाचल प्रदेश में 16 नवंबर को विद्यालय खोला जा रहा है। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए खादी आयोग से 60,000 सूती मास्क खरीदे हैं।
आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की किसी भी सरकार ने पहली बार विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त मास्क की खरीद की है। इसके लिए आदेश 3 नवंबर को दिया गया है और 6 दिन के भीतर यह आपूर्ति कर दी गई। उन्होंने बताया कि बच्चों को दिए जाने वाले ये मास्क 3 रंग और 3 परत में बने हैं। त्योहारी सीजन में देश की यात्री वाहन क्षेत्र की मारुति सुजुकी इंडिया, हुंडई, टाटा मोटर्स और किया मोटर्स को छोड़कर अन्य कंपनियों की बिक्री को झटका लगा है और इस अक्टूबर में कुल वाहन बिक्री 24% कम रही। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के सोमवार को अक्टूबर माह के बिक्री आंकड़ों में यात्री कारों की बिक्री पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 8.8% की गिरावट रही है। अक्टूबर में सभी तरह की श्रेणी के वाहनों की बिक्री में 23.99% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस वर्ष अक्टूबर में कुल वाहन बिक्री 14,13,549 यूनिट रही, जो अक्टूबर 2019 में 18,59,709 यूनिट थी। फाडा के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर में यात्री कारों की बिक्री 2,49,860 यूनिट रही, जबकि पिछले साल अक्टूबर में यह बिक्री 2,73,980 यूनिट थी। फेडरेशन ने बिक्री में गिरावट का कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से वाहनों के पंजीकरण के प्रभावित होने को बताई है। वाणिज्यिक वाहन वर्ग का और बुरा हाल रहा। फाडा आंकड़ों में अक्टूबर 2020 में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 30.32% घटकर 44,480 यूनिट रह गई। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को चुनौती देने के लिए कई प्रमुख राज्यों में वोटों की गिनती दोबारा करने के लिए रैली निकालने की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी न्यूज़ पोर्टल एक्सिस ने राष्ट्रपति के सलाहकारों के हवाले से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडेन की अनुमानित जीत के मद्देनजर रैलियां निकालने की तैयारी में हैं। पोर्टल के अनुसार ट्रंप का इरादा जॉर्जिया, एरिजोना और पेंसिल्वेनिया में वोटों की दोबारा गिनती के लिए विशेष टीमों के गठन की घोषणा करना है, जो रैली के दौरान ऐसे लोगों के बारे में बताएंगी जिन्होंने कथित तौर पर मतदान किया लेकिन असल में वह मृत हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी मीडिया में भी राष्ट्रपति चुनाव में मृत लोगों द्वारा मतदान के मामले सामने आने के बारे में बताया गया था। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 के आधिकारिक नतीजे अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन दुनिया भर के नेताओं व राजनेताओं ने पहले ही जो बिडेन को जीत की बधाई दे दी। जो बिडेन ने भी बीते शनिवार को अपनी साथी कमला हैरिस के साथ राष्ट्र के नाम संबोधन देते हुए राष्ट्रपति पद की दौड़ में अपनी जीत का दावा किया था। अमेरिका के सभी प्रमुख मीडिया संस्थान जो बिडेन को पहले ही विजयी घोषित कर चुके हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने तर्क दिया है कि दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है और यह चुनाव धोखाधड़ी था। वह जल्द ही अपनी जीत के दावे को लेकर अदालत का रुख करेंगे। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अपने आसपास व अन्य विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।